हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। अब टीवी को क्या हो गया भाई? हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जरा 1 मिनट दीजिए यार, फिर टीवी बंद हो गई। हेलो 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 हेलो। 1 मिनट 1 मिनट। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? कमेंट ही नहीं खुल रहा है हमारे में तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? टीवी को ठंड लग गई बताओ। नमस्ते भैया, कैसे हो? चलिए तो स्वागत करता हूं सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, एल्कोहल ईथर फिनॉल का। कल हमने अल्कीन से प्रिपरेशन पढ़ी थी, एल्कोहल्स की। आज हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बड़े ही सिलेक्टेड हैं आपके काम के जो है ना। रिड्यूसिंग एजेंट, लोग फिर बंद हो गए यार कमेंट। अरे यार, हाँ आ गए। रिड्यूसिंग एजेंट बड़े काम के हैं आपके, ठीक है, और सिलेक्टेड ही है कुछ। तो इजाजत हो तो शुरू किया जाए फिर। बड़े आसान आसान रिएक्शन है आज की। और बताओ कैसा लग रहा है? आज थोड़ी ज्यादा ही ठंड है। लेकिन इन्हीं सर्दियों को पार करके आपको पेपर देना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए 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 चलिए, आइए आइए, चलिए शुरू किया जाए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट वाली। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे, और अगर आपने इजाजत दे दी तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने इजाजत दे दी तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट से भी पढ़ लेंगे। जैसे पहला देखिए जरा, रिडक्शन रिएक्शन है, कार्बोनाइल कंपाउंड से आपको बनाना है एल्कोहल। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्कोहल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आइए अब हम आपको बताते हैं। आइए जरा, आइए जरा आइए। कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाना है तो कैसे बनाएंगे मुझे बताइए। रिडक्शन आप कैसे कराया करते हो जीवन में? कार्बोनाइल कंपाउंड को कभी अगर आपने देखा हो तो ऐसा दिखता है, बड़ा प्यारा सा होता है, ये सी डबल बॉन्ड हो, है ना। तो मुझे बताओ रिडक्शन जीवन में कैसे करवाते हो, बताइए। रिडक्शन किससे होता है बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है या ऑक्सीजन से रिडक्शन होता है, बताओ, बोलो। हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है या ऑक्सीजन से रिडक्शन होता है, बताइए, बोलिए। क्या लगता है? क्या लगता है? कैसा न्यूज भाई? हाँ प्रीति, मैं भी तो ये सवाल पूछ रहा हूं। कौन सा न्यूज आया है? कौन सा न्यूज आ गया भाई? प्रीति का जो सवाल है वही मेरा सवाल है आप लोगों से। कैसा न्यूज? अभी तो सुबह उठ के चाय पिए, तुम कह रहे हो न्यूज आ गई है। कौन सी न्यूज आ गई है भाई जीवन में? भैया हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है, जी हाँ। और रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है। रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है। ध्यान से देखिए, कार्बोनाइल का पाई बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे हम। यहां पर रिडक्शन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं। पाई बॉन्ड तोड़ेंगे किससे? एच और एच से। तो कार्बोनाइल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो कार्बोनाइल से क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अब तुम्हें यह पता लगाना है कि ये एच कहां से आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें यह पता लगाना है, अब तुम्हें यह पता लगाना है कि ये एच कहां से आए। कह रहे सुनने में आया है 2 फेज होंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा ना, जब होगा निपट लेंगे, अभी से क्यों टेंशन लेना उसकी। कुछ भी होगा तो निपट लेंगे ना, अभी कहां इतना टेंशन ले रहे हो। आइए पढ़ लो, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, यही आएगा। ठीक है, पढ़ लो तो कर भी लोगे सवाल। चलिए ध्यान दीजिए जरा, ये जो, ध्यान सुनना, ये दो एच है कहां से आते हैं। आपको ये एच के लिए रिएजेंट मिलते हैं, नंबर 1 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फॉलोड बाय वाटर मिलेगा। अगर वाटर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि पानी होगा। दूसरा, अगर ये नहीं दिखेगा तो NaBH4 दिख सकता है।
वाटर मिले या फिर यहां सोर्स ऑफ H प्लस बोल देता हूं मैं ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको यहां H प्लस मिलेगा, ठीक है। और LiLH4 में H माइनस होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये कहां से आए, H माइनस यहां से आते हैं, H प्लस यहां से, और H प्लस के लिए क्या मिलेगा, फ्रॉम सोर्स। कोई सोर्स यहां मिलेगा, जैसे पानी मिल जाए, ठीक है, जैसे एल्कोहल मिल जाए, जैसे एसिड मिल जाए, तो आपको यहां पर H प्लस का सोर्स मिलेगा, ठीक है। यहां पर H प्लस का कोई सोर्स मिल जाएगा। पानी यूजुअली लिखा रहता है, पानी नहीं तो एल्कोहल दे देंगे, एल्कोहल नहीं तो RCOH दे देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक। और एक तीसरा रिएजेंट है जो स्वयं हाइड्रोजन रखता है, जैसे H2 कैटलिस्ट। सर कैटलिस्ट क्या मिलेंगे, निखिल मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा, पैलेडियम मिलेगा। तो ये तीन रिएजेंट आपको ध्यान रखने हैं जो कार्बोनाइल से क्या बनाया करते हैं, एल्कोहल बनाया करते हैं, ठीक है, ठीक है, कार्बोनाइल से एल्कोहल बनाया करते हैं। इन दोनों की मैकेनिज्म सेम टाइप की है, क्योंकि ये सेम टाइप के रिएजेंट है। और इसकी मैकेनिज्म आप पहले पढ़ चुके हो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है ना। इसकी मैकेनिज्म आप पहले पढ़ चुके हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन याद है आपको, कैटलिस्ट की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस को टिका देते हैं, और फिर अल्कीन चैप्टर में अल्कीन गिराया करते थे, यहां कार्बोनाइल गिराया करेंगे, ठीक है, क्लियर एकदम। तो मैं आपको इनकी मैकेनिज्म बता देता हूं। ये वाली तो आप जानते हैं, अल्कीन में आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी, कैसी थी इसकी, एक बार याद दिलाता हूं। ये कैटलिस्ट की सरफेस होती है, यहां हाइड्रोजन गैस को टिका देते हैं, और कार्बोनाइल इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, कुछ कुछ याद आ रहा है, तो यहां ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है, क्लियर है। ये ट्रांजिशन स्टेट बना के हाइड्रोजनेट कर देता है। तो इसकी मैकेनिज्म आप जानते हैं पहले से हाइड्रोजनेशन की, मैं आपको इनकी दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो, रिएजेंट लिख लो, फिर हेडिंग डाल देना मैकेनिज्म। एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए, वैसे सवाल तो आपसे डायरेक्टली बन जाएंगे, है ना। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है HH से, डायरेक्ट ऐसे ही करना है, ये DM भी है इसका, है ना। सवाल आपसे डायरेक्ट बन जाएंगे, डोंट वरी। ये इसका DM है, डायरेक्ट मेथड आप अप्लाई करें, लेकिन एक बार देख जरूर ले, ठीक है बेटा। क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर, श्रुति बेटा सुन तो लो, क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर से तो अल्केन बनता है। जो तुम कह रही हो ना, उसमें यह होता है, क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर से जिंक अमलगम HCl, ये क्लेमेंसन थी, इसमें दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, इसमें दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, तो ये CH2 बनाता है। और इसके अलावा तुम NH2 और OH माइनस लेते हो इथाइलिन ग्लाइकोल में, तो ये रिएक्शन होती है आपकी। इसके अलावा तुम HI रेड फास्फोरस भी यहां ले सकते हो, अगर तुमको अल्केन बनाना है तो ये तीनों ही रिएजेंट कार्बोनाइल से अल्केन बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों ही रिएजेंट कार्बोनाइल से क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं, समझे। ये कार्बोनाइल टू अल्केन की कहानी है। अगर कार्बोनाइल से अल्केन बनाना है तो आप इन तीनों में से कोई यूज करो। एल्कोहल बनाना है तो LAH-SBH, देखो इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। LH को बोलते हैं लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और SBH को कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। NaBH4 का शॉर्ट फॉर्म है सोडियम बोरोहाइड्राइड। समझ गए बात आप, क्लियर है बात, ठीक है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, नोट कर लिया आप लोगों ने, बताओ बोलो, नोट कर लिया क्या। अंकिता कह रही सर कल मैंने प्रयास बैच से रिवीजन कर दी, क्या बात कर रही है, वाह वाह बहुत बढ़िया। यहां ध्यान देना है ना, यहां ध्यान देना, ये है ना, यहां ध्यान दीजिए।
यकीन इज्जत बैच लॉन्च कह रहा है यकीन इज्जत बैच लॉन्च हो गया है। तो किस किसने एडमिशन ले लिया यकीन इज्जत बैच में फिर इज्जत के बाद इज्जत 2.0 भी आएगा। चलिए बताइए जरा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलिए। बोलिए, जल्दी फटाफट से बता दो। नोट कर लो का, नोट कर लो जल्दी से। डन। इजाजत है मालिक, बताओ आगे बढ़ जाएं। कह रहे हैं इज्जत वाला लॉन्च करो चलिए आइए, मैं कह रहा जब आपने हेडिंग डाली होगी मैं भी डाल देता हूं। मुझको इतना बता दे कोई, कार्बोनाइल में कार्बोनाइल में इलेक्ट्रोफिलिक साइट में किसे कहूंगा? बताओ इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या होगी? और तुमने बोला कि LiAlH4 H- का सोर्स है। कैसे कैसे? LiAlH4 एक्चुअल में होता है Li प्लस और AlH4 माइनस, तो ये टूटेगा ऐसे Li प्लस में और AlH4 माइनस में। और AlH4 माइनस को अपन थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच सकते हैं ना, AlH4 माइनस AlH3 प्लस H माइनस बोल सकते हो ना, तो ये H माइनस का सोर्स होता है। सिमिलरली NaBH4 भी सोर्स होता है, सिमिलरली NaBH4 भी सोर्स होता है। मतलब LiAlH4 और NaBH4 दोनों की मैकेनिज्म सेम होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन है, यहां बोरॉन और हाइड्रोजन है। बोरॉन हाइड्रोजन की थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर देगा कंपेरिजन टू दिस, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसके मुकाबले। क्या बोला मैंने? एल्यूमिनियम और हाइड्राइड बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर होगा कंपेरिजन टू बोरॉन और हाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है? इसलिए ये वाला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है इसके मुकाबले में। चलिए बताइए, मैकेनिज्म दोनों की सेम है। H माइनस कहां से आया? ये होगा तो इससे आया, ये होगा तो इससे आया, सही है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या कहलाएगा? सर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे ढूंढते हैं? सर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे ढूंढते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन में पोलरिटी बता दो, यहां डेल्टा प्लस यहां डेल्टा माइनस, तो डेल्टा प्लस वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। जी हां, तो अब क्या होगा, ये H माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो बॉन्ड तोड़ना आसान है। कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? बताइए बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आपके पास ये बॉन्ड तोड़ने की चॉइस है, इसको तोड़ने की चॉइस है और इस पाई बॉन्ड को तोड़ने की चॉइस है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताइए? पाई बॉन्ड निकिता जी, वेरी गुड सुहानी, दीपा और भी बाकी लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। सी, इस पर क्या जुड़ गया? H और O पर क्या आ गया? माइनस। और अब आपने सोर्स ऑफ प्रोटॉन दिया होगा, ठीक है, यहां सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिलेगा तो O माइनस H प्लस ले लेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसकी मैकेनिज्म में। दो लाइन की है, पहली लाइन में H माइनस अटैक कर रहा है और दूसरी लाइन में H प्लस आ रहा है, बस ये कहानी है, समझे? और इस रिएक्शन का अगर तुमको टाइप पूछना हो मेरे से तो मैं बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलोगे ना, न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर ऐड हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि भैया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या आप मेरी ये बात समझ चुके हैं? NaR कोई बहुत बड़ी मैकेनिज्म थोड़ी है, एक पहली लाइन में H माइनस अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड टूटेगा, जो आसान होगा वही, जो आसान होगा तोड़ना उसी को तोड़ोगे, और O नेगेटिव बन जाएगा तो उसको H प्लस मिल जाएगा सोर्स से, किसी से, पानी हो, एल्कोहल हो, एसिड हो, H प्लस मिल जाएगा उसको, ठीक है? नोट कर लीजिए, सवाल कैसे करना है, बहुत आसान है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है HS से,
पाई बॉन्ड को तोड़ना है एच एच से। ठीक है, पाई बॉन्ड को एच और एच से तोड़ दीजिएगा। समझ गए? चलो सीधा डीएम लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा डीएम लगाना है, कुछ नहीं करना है। और चलिए आइए जरा ये 2 सवाल कर लीजिए, फिर और भी करेंगे, लेकिन आगे की रिएक्शन के मिक्स सवाल होते हैं, एसिड एस्टर वगैरह मिक्स करके दे देते हैं आपके सामने, है ना, तो वो भी पढ़ लें पहले, फिर उसके बाद मिक्स करेंगे। अभी तो इंडिविजुअल सवाल कर लो ये 2, 1 मिनट के अंदर दोनों सवाल, 1 मिनट के अंदर दोनों सवाल कर लीजिएगा। एक मिनट के अंदर दोनों सवाल कर लीजिएगा। आसान है ना रिएक्शन, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है ये रिएक्शन। तेरा मेरा पहले से नाता कोई, यूं ही नहीं दिल आता कोई। डन हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। क्या करना है देखो, Li AlH4H- देगा और H3O प्लस क्या होगा, H प्लस का सोर्स होगा, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे HH से, सिंपल है। तो 1 2 3 कार्बन का एल्कोहल, 3 कार्बन का एल्कोहल प्रोपेनॉल कहलाएगा। ये H- देगा, ये H प्लस देगा, बस पाई बॉन्ड तोड़ देंगे H और H से। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको कुछ ऐसा सवाल दूं, तो रिएक्शन में भले ही एक्सेस ना लिखा हो, आप बाय डिफॉल्ट एक्सेस मान के चलेंगे रिएक्शन। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखें, सवाल में एल्डिहाइड भी दे दिया मैंने, कीटोन भी दे दिया, बाय डिफॉल्ट एक्सेस मान के चलेंगे। जो जो रिड्यूस हो सकता है कराएंगे, जो जो रिड्यूस हो सकता है कराएंगे। बताइए जरा क्या बनेगा? आप बोलोगे सर सिर्फ LH लिख दिया, मतलब वो ये मानते हैं कि तुमको पता होगा कि LH का मतलब LiAlH4 प्लस वाटर या सोर्स ऑफ H प्लस, है ना? बताइए, बोलिए, सबको रिड्यूस कर दीजिए, है ना, जो जो रिड्यूस हो सकते हैं। SBH, H2 कैटलिस्ट, बताइए क्या बनेगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है जी। चलिए और भी ऐड कर रहा हूं मैं इसमें, इसकी रिएक्शन कराइए ZnHgHCl, इसकी रिएक्शन कराइए N2H4OH- वोल्फ किस्नर, और इसकी रिएक्शन कराइए HI रेड फास्फोरस। तो ये पुरानी वाली रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएंगी। बताइए क्या होगा, बोलो क्या कहते हो इसमें? LH क्या करेगा बताओ? LH पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा H और H से, LH H और H से कर देगा, ये वाला भी और ये वाला भी।
LAH, SBH और H2NI में सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ऐसा दिखेगा आपको, देखो। और ZnHgHCl, वोल्फ किस्नर और HI रेड फास्फोरस में दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो ये SBH क्या करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा H और H से, दोनों जगह का। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इस पर क्या आ जाएगा, OH, 6 कार्बन है ना, तो इस पर OH और इधर से दूसरे वाले कार्बन पर OH। देखिए, चेक कर लीजिए जरा, बहुत आसान है। और H2NI में CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला OH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पाई बॉन्ड तोड़ देना, तो CHO से बन जाएगा एल्कोहल और यहां बन जाएगा एल्कोहल। लेकिन अगर मैं ZnHgHCl की बात करूं तो यहां पर दोनों खेल खेल देता है, ये सिग्मा भी तोड़ देगा साथ में, तो इसका आंसर दिखेगा ऐसा। देखिए, ये C डबल बॉन्डो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो तो यहां आ जाएगा, और ये CHO जो है वो CH3 बना लेगा। चेक कर लीजिए एक बार जरा, ठीक है। अगला वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसको C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करेगा और एक H पहले से, तो CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा, देख लो। क्योंकि ये सारे रिएजेंट C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं ना। HI रेड फास्फोरस भी यही काम करेगा, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहां का C डबल बॉन्ड O CH2 बनाएगा, एक H पहले से, तो CH3 हो जाएगा। बताइए, क्या ये सारे सवाल सही हुए आपके? बोलो, क्या ये सारे सवाल सही हुए क्या? बोलिए जरा, बोलिए। एक मोल दिया तो एक मोल का खेल ही नहीं होता यहां। एक मोल का खेल यहां नहीं होता, एक मोल का खेल ग्रेगनार्ड में आएगा। यहां एक एक मोल का खेल नहीं, यहां एक्सेस में होती रिएक्शन, ठीक है। ऑल करेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, आइए कुछ और वेरिएशन देखिए। हो गया, ये सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ वेरिएशन और दिखाता हूं आपको। मान लो ऐसा लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, पहले नंबर पर LiAlD4 और दूसरे नंबर पर पानी। पहले नंबर पर NaBH4, दूसरे नंबर पर D2O। पहले नंबर पर NaBD4, दूसरे नंबर पर पानी। पहले नंबर पर LiAlD4 और दूसरे नंबर पर D2O। कर पाएंगे इस सवाल को? कर पाएंगे इस सवाल को? बताइए, अरे बोलो ना। बोलो, बोलिए क्या लग रहा है आपको? बेटा डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HgSO4 तो अल्काइन को हाइड्रोलाइज करता है, कार्बोनाइल बनाता है। आइए, अब आप मेरे से बोल ही रहे हैं तो लीजिए आपको उसका भी एक सवाल दिखाते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CPH, लीजिए डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4 ये काम करता है। ए बनाइए और इस ए का करा दीजिए आप पहले नंबर पर LiAlD4 और दूसरे नंबर पर H2O। बोलो बेटा जो तुम पूछोगे वो बता दिया जाएगा तुरंत से पहले। जो तुम बोलो पूछोगे ना चैट में, उसका सवाल आ जाएगा तुरंत से पहले। बोलो, बताइए जरा, ये कर लिया क्या आपने LiAlD4 वाले? बोलो, बोलिए भाई। अरे बहुत आसान है, LiAlD4 क्या देगा भैया? ये D- देगा। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, ये डी माइनस देगा, ये एच प्लस देगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप बोलोगे सर अब तो हमें पता होना चाहिए कौन कहां जाएगा, इसलिए तो आपको मैकेनिज्म बताई थी। आप यहां पर पोलरिटी सेट कर लो, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, पाई बॉन्ड टूटता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो मुझे बताओ डी माइनस कहां जाएगा, इस प्लस के पास, ये एच प्लस कहां जाएगा, इस माइनस के पास। हो गया काम। देखिए आपको प्लस से माइनस और माइनस से प्लस चिपकाना है। अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, क्या बुद्धि है फिर तुम्हारी, क्या बुद्धि है तुम्हारी, बताइए फिर। अगर तुम प्लस को माइनस और माइनस को प्लस से नहीं चिपका पा रहे हो, जो कि बचपन से तुम जानते हो, तो क्या भाई, क्या क्या दिक्कत है भाई जीवन में, बताइए। NaBH4 क्या करेगा, H माइनस देगा, D2O क्या करेगा, D प्लस देगा। बताइए, अगर तुम प्लस माइनस और माइनस प्लस ही नहीं खेल पा रहे हो, बड़ी गलत जगह तुमने चूज कर ली है। बताइए जरा, H माइनस यहां जाएगा और D प्लस यहां जाएगा। अगला बताइए, ये क्या देगा, D माइनस, ये क्या देगा, H प्लस। तो CH3C, D आ जाएगा यहां और H आ जाएगा यहां। ये देगा D माइनस और ये देगा D प्लस। अब ये तो दोनों सेम है, तो जोड़ दो सीधा सीधा। क्लियर है बात, क्लियर है भैया, बोलो। क्लियर है, बहुत आसान है यार। कह रहे सर कायरल कार्बन भी बता दो। लो, यहां ये कायरल होगा, यहां ये कायरल होगा, सही है ना। यहां कोई कायरल नहीं होगा क्योंकि दोनों एच है, यहां ये कायरल हो जाएगा। ठीक, ऑल करेक्ट जी हाँ। अगला सवाल बताना जरा। बहुत बढ़िया ईसा जी, वेरी गुड। बोलिए अगला सवाल। डाइल्यूट HgSO4 H2SO4 क्या करता है, ये जोड़ता है 1 मोल पानी। अब मुझे बता 1 मोल पानी कहां जोड़ेगा, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ो, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि पीएच जो है वो रेजोनेंस करेगा सी डबल बॉन्ड जो बनता है ना उसके साथ। देखो पहले क्या करोगे, 1 मोल पानी जोड़ दोगे, तो आपको ऐसा दिखेगा CH डबल बॉन्ड C, यहां हुआ जोड़ना, क्यों, क्योंकि आफ्टर टॉटोमेरिज्म ये बना देगा ए आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइल, किसके साथ रेजोनेंस कर रहा, पीएच के साथ। देखिए देखिए जरा, 1 मोल पानी जोड़ देंगे और टॉटोमेरिज्म करा देंगे, एनॉल का कीटो बना देंगे। अब बताइए LiAlD4 क्या करेगा, बोलो। ये देगा D माइनस और ये देगा H प्लस, D माइनस जाएगा इसके पास, H प्लस जाएगा इसके पास। आगे आंसर देखिए, CH3CH2C, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा D और यहां आ जाएगा PH। देखिए जरा, D माइनस को इस प्लस से जोड़ेंगे, देखिए पोलरिटी ऐसी होगी। बताइए जरा कितने लोगों का सही है ये। D माइनस जुड़ेगा कार्बोनाइल कार्बन से, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, समझे। कितने लोगों का ये सही आया था, बताइए। सही है, वेरी गुड। मस्त था ना ये सवाल, मस्त सवाल था ये। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इजाजत दे देना मालिक, आप इजाजत दे देना मुझको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तालियां भाई तालियां, आप सभी लोग अपने लिए तालियां बजा लें अगर आपने ये सारे सवाल सही कर दिए तो। ऑल करेक्ट जी हाँ। डन, इजाजत है। चलिए फिर, अब मैं एक पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, ये LAH के लिए ही वैलिड है सिर्फ, है ना, ओनली फॉर LAH। एक पॉइंट लिखवा रहा हूं LAH के लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए। LAH कैन ऑल्सो रिड्यूस डबल बॉन्ड। LAH डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन एक स्पेशल केस है ना। स्पेशल केस ये है कि जो डबल बॉन्ड है ना, वो एक्टिव डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक्टिव का मतलब रेजोनेंस में होना चाहिए।
तो ये रेजोनेंस में होने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखेंगे कि भाई सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ और बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा सिस्टम अगर आपको दिखता है, ऐसा ऐसा वाला, तो यहां ध्यान से देखें आप। ठीक है, यहां आप कार्बोनाइल में यहां कुछ भी लगा सकते हो, एच लगा लो, आर लगा लो, यहां कुछ भी आप लगा लो। इसके साथ अगर डबल बॉन्ड, देखो पूरा जबरदस्त कॉन्जुगेशन है। अगर मैं आपको कॉन्जुगेशन दिखाऊं तो कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए देखिए इस तरीके का कॉन्जुगेशन। तो हम इस डबल बॉन्ड को बोलते हैं एक्टिव डबल बॉन्ड, एक्टिव डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां भी एक किस्म से पोलरिटी ही बन गई ना भाई, बॉन्ड मूव कर रहा है यानी कि पोलरिटी बन जाएगी। तो एक्टिव डबल बॉन्ड बोलेंगे इसको। नॉर्मल डबल बॉन्ड को एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं बोलते। देखना, अगर मैं आपसे बोलूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी रिएक्शन तुम LAH से कराओगे तो नहीं होगी। हाँ, इसकी रिएक्शन H2 कैटलिस्ट से करा दोगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। H2 कैटलिस्ट तो ये करता है, H2 कैटलिस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं LAH और SBH की। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन SBH से कराऊंगा तो भी नहीं होगी। H2 कैटलिस्ट तो जानते हो ना, तो अल्कीन चैप्टर में पढ़ा तुमने। तो ध्यान से सुनिएगा बात, ये वाला डबल बॉन्ड, नॉर्मल डबल बॉन्ड में पोलरिटी नहीं होती, लेकिन यहां पोलरिटी कॉन्जुगेशन की वजह से आ गई। और अगर कॉन्जुगेशन की वजह से पोलरिटी आ गई यानी कि एक्टिव डबल बॉन्ड है, तो ये भी रिड्यूस होगा। ये तो होता ही है बचपन से, कार्बोनाइल तो रिड्यूस होता ही है। जैसे मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं, सवाल देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैंने ऐसा ले लिया और इसकी रिएक्शन मुझे LH से करवानी है। किससे? LH से करवानी है। तो क्या करते हो आप बताओ? आप ये वाला बॉन्ड भी तोड़ते हो H और H से, और साथ में ये वाला भी तोड़ दोगे। तो अब दिखेगा आपको ऐसा, बेंजीन तो एरोमेटिक होने की वजह से नहीं टूटता है ना, तो ये भी टूट जाता है। देखिए ऐसा दिखेगा आपको CH। तो इसका सही आंसर ये आएगा, ये सही आंसर है। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को आपको ऐसे दे दूं, देखिएगा ध्यान से, SBH, तो SBH इसको नहीं करता, क्योंकि SBH उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि बोरोन से हाइड्रोजन जुड़ा है, वहां एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन जुड़ा था। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। आप LH को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी बोल सकते हो और SBH को माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो SBH सिर्फ इसको करेगा, उसमें इतनी दम नहीं कि अल्कीन को भी रिड्यूस कर दे, LH करता है बस वो काम। तो इसका आंसर ये आएगा। ध्यान से देख लो आप आंसर क्या क्या आ रहा है, उसी से क्लियर हो जाएगा। और मैं इसी सवाल को अगर मैं आपके सामने लिख कर दे दूं, H2 कैटलिस्ट में, बताओ जरा, तो H2 कैटलिस्ट क्या काम करेगा बेटा? H2 कैटलिस्ट तो बेटा बचपन से इसके साथ रहा है, अल्कीन के तो साथ रहा है ना, सी डबल बॉन्डों को और करता है ये, देखो। तो ये क्या करेगा, इसको तो बचपन से ही रिड्यूस करता था यार अल्कीन को, और इसको भी रिड्यूस कर देगा। सर H2 कैटलिस्ट इसको नहीं करेगा क्या? करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। वो नहीं लिखा मिलेगा यहां, वो यहां लिखा नहीं मिलेगा। बेंजीन को H2 कैटलिस्ट करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर एडिशन रिएक्शन होती है, वो नहीं मिलेगा आपको यहां। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये, मतलब इसी जैसा, LAH जैसा ही आ जाएगा। तो H2 कैटलिस्ट तो अल्कीन के हमेशा साथ रहा है। ठीक है, तो तीनों के आंसर देख लो आप ध्यान से। SBH डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, कार्बोनाइल को करेगा। LAH दोनों को कर देगा, क्योंकि ये बेंजीन आ गई। अच्छा सर, अगर बेंजीन नहीं होती तो नहीं करता? फिर बेंजीन होना जरूरी है सी डबल बॉन्डों के साथ। अगर बेंजीन नहीं होती, मान लो ऐसा सवाल में लिख देता और इसकी रिएक्शन में LH से करवाता, तो इसका आंसर आता CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CHOH CH3। बात समझ में आई? बेंजीन नहीं है इसलिए मैंने डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया। क्लियर है? क्लियर है? बेंजीन यहां नहीं है भाई, यहां मिथाइल है। बेंजीन होती तो रिड्यूस होता, एक्टिव डबल बॉन्ड रिड्यूस होता। और एक्टिव कब बनता है? जब बेंजीन और सी डबल बॉन्डों के बीच में फंसा हो, है ना।
बेंजीन एंड सी डबल बॉन्ड ओ के बीच अल्कीन हो, तभी आपको उसको रिड्यूस करना है। क्लियर है बात? क्लियर है बात भैया? जल्दी बता दो, क्या ये बात क्लियर है? समझ गए पूरा खेल कार्बोनाइल का? क्या आप कार्बोनाइल का पूरा खेल समझ चुके हैं? बताइए, बोलो। ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ आएगा, ध्यान से, ध्यान से। जूही कह रही सर H2 कैटलिस्ट में डबल बॉन्ड O को क्यों तोड़ा? बेटा वो तो बचपन से ही तोड़ रहे हैं। लो ओहो, ओ जूही बेटा, ज्यादा हेलीकॉप्टर नहीं चला रही हो आजकल, आजकल ज्यादा हेलीकॉप्टर नहीं चला रही हो। सी डबल बॉन्ड O तो टूटता ही है ना H2 कैटलिस्ट में। क्यों? नोट कर लो इसको और सूचित करना। नोट कर लो तो सूचित कर देना। अरे सी डबल बॉन्ड तो रिड्यूस अभी करवाया, तो अभी तो सिखाया पीछे, वो तो होता ही है। और अल्कीन तो H2 एटलिस्ट में तो बचपन से उसकी साथी रही है। ओ भाई, चला जाए, चला जाता हूं किसी की धुन में। कह रहा मेरे को स्पेसशिप लेना है। नहीं बेटा, हेलीकॉप्टर ही काफी है तुम्हारे लिए। वही नहीं संभल रहा हमसे तुम्हारे हेलीकॉप्टर। चला जाए, लिख लिया पक्का? पक्का लिख लिया? पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। आइए तो फिर एक सवाल मेरे को करके बताइए आप। इसकी रिएक्शन आपको करानी है LH के साथ। ए बनाइएगा, ठीक है? और इसकी रिएक्शन कराइए PCl, सॉरी SOCl2 के साथ। बी बनाइएगा, ठीक? अगला, इसकी रिएक्शन कराइए ZnHg कंसंट्रेटेड HCl के साथ, या उसके साथ ना करा के N2H4OH माइनस के साथ कराइए। सी बनाइए, फिर इसका कराइए NBS। मैंने आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बता दिया ना। डी बनाइए, फिर कराइए इसकी रिएक्शन Cl2 सनलाइट के साथ। नहीं, NBS के साथ कराइए, देन एल्कोहलिक KOH E और Cl2 सनलाइट TBuOK F, ठीक है? कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट। मजा आ जाएगा इस सवाल में, मजा पड़ जाएगा मालिक, मजा पड़ जाएगा अगर आपने सच में ये सवाल बना लिया ना। बहुत सही चल रहा मामला, ठीक? ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराइए AgF के साथ, H बनाइए, एल्कोहलिक KOH के साथ G बनाइए, सॉरी I,
जी तो यहां बना लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराइए, जी बन गया था आपका NaNO2HCl के साथ। जे और जे की सॉरी 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 NaNO2 नहीं, पहले रिडक्शन करा लें। SnHCl जे NaNO2HCl के की रिएक्शन जे के साथ। L, और आपको बताना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन L। चलिए, अगर आप यहां तक पहुंच गए, अगर आप यहां तक पहुंच गए ना भाई साहब, बहुत तगड़ा चल रहा मामला तुम्हारा। अगर आपने सारे सवाल बना लिए, बहुत तगड़ा मामला चल रहा। मैं आपको आराम से 2 मिनट का तो समय दूंगा, इसको 2 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, या 3 मिनट भी ले लो, लेकिन सवाल सही बनाओ। मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा भाई साहब। ये बहुत बेहतरीन PSS बन चुका है, खास आपके लिए, खास आपके लिए बनाया है मैंने, बहुत बेहतरीन, मजा आ जाएगा। ना ना नहीं फैलोगे, अगर आप सच में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आप रिएजेंट देख लो कॉपी में, चीटिंग अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, रिएजेंट देख लो आप। रिएजेंट देख लो, मजा आ जाएगा, लेकिन सही बता रहा हूं। तीन मिनट के अंदर आप सॉल्व करो, लेकिन बनना चाहिए बेटा। N2H4 वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, आप मेरे से पूछ लो रिएजेंट। अगर आपको लगता है कोई रिएजेंट आपको याद नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ लो। जे आपको यही वाला लेना है, यहां जो जे आया ना, यही जे को यहां यूज करना है। रिएजेंट मैं बताऊंगा करना आपको, अगर आपकी इच्छा है कि हाँ सर आप बता दो, तो मेरे से बस रिएजेंट पूछो। वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, आप अपनी कॉपी में ढूंढो, ज्यादा बेटर है। Cl2 सनलाइट अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है अगर अलाइलिक पोजीशन है तो, और TBuO के एलिमिनेशन करता है E2। NBS Br रेडिकल देता है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, ठीक है। N2H4 वोल्फ किस्नर रिडक्शन है। NBS अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। NBS अलाइलिक ब्रोमिनेशन। एल्कोहलिक केवच एलिमिनेशन करता है, TBuO के एलिमिनेशन करता है, एल्कोक्साइड है ये E2। बोलिए भाई। N2H4 वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, कार्बोनाइल को अल्केन में कन्वर्ट करता है। चलें स्टार्ट करें, आइए जरा। चलिए देखिए क्या होने वाला है यहां पर। पहली बात तो कि LH क्या करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा, LH है ना, तो ये बना लेगा ऐसा। यहां पीएच आएगा और यहां OH आ जाएगा। SOCl2 OH हटा करके Cl लगा देगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये स्वार्थ रिएक्शन कर देगा, Cl हटा करके F लगा देगा।
एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कर देगा। अब एलिमिनेशन कहां से करेगा, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं इसमें, मोर नेगेटिवली चार्ज वाला बीटा चेक करते हैं, इसको पकड़े और इसको पकड़े, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। बताइए यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? ऑल्दो इसमें नेगेटिव नहीं बनता, पार्शियल नेगेटिव बनता, लेकिन हम मेजर निकालने के लिए नेगेटिव चेक करते हैं। बताओ ये नेगेटिव और ये नेगेटिव में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला, -I लगा रहा होगा इसके लिए, है ना। तो इस तरफ से अल्कीन बनेगी मोर स्टेबल बीटा नेगेटिव। चेक कर ले जरा, देखिए रेजोनेंस नहीं है इसमें, क्योंकि नेगेटिव सिंगल और सिंगल दिख रहा है ना, दो लगातार सिंगल दिख रहे हैं। जिसका बीटा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल वो होगा, सही बात है, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया आयशा जी, वेरी गुड। N2H4OH माइनस कार्बोनाइल को रिड्यूस करेगा सिर्फ, तो C दिखेगा आपको ऐसा, ठीक। NBS क्या करेगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा, Br रेडिकल कहां लगा दीजिए, इधर इस जगह पर आप लगा दीजिएगा, है ना। तो ये D दिखेगा ऐसा, क्योंकि ये वाला रेडिकल यहां बनेगा ना, तो वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आएगा एक ही सांस में। देखो यहां रेडिकल बनेगा, रेडिकल सिंगल डबल, और यहां पूरी रिंग में घूम जाएगा, तो यहां Br लगा दीजिए। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा तो कॉन्जुगेटेड अल्कीन बन जाएगी, ये अल्फा ये बीटा ले लेना, कॉन्जुगेटेड बन जाएगी, तो E बन जाएगा आपका ऐसा। Cl2 सनलाइट अलाइलिक, ये वाली पोजीशन बची हुई है, यहां लगा दीजिएगा जहां जहां एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलेगा, तो ये फर्स्ट वाला ऐसा दिखेगा, यहां Cl डबल, यहां डबल और यहां PH। और TBU के लेस इंडेड से निकालता है, लेकिन यहां दिक्कत नहीं है कुछ, क्योंकि आपको इसी बीटा से निकालना होगा ताकि ये वाली भी बेंजीन बन जाए, है ना। इसी बीटा से निकालना होगा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक, ठीक है। इसी वाले से निकालना होगा ताकि ये बन जाए बाइफेनाइल। यही तो खेल था इसमें, असली असली खेल तो यही था। एक पीएच पहले लगा, ये भी पीएच बन चुका होगा, एलिमिनेशन कराओगे TBU के, वैसे तो लेस इंडेड करता, लेकिन यहां आपको एक ही बीटा दिख रहा है जो कि बेंजीन बनाएगा, कॉन्जुगेशन बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या करेगा, NO2+, बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये NO2+ लाएगा तो इसके पैरा पोजीशन पर लगा दीजिएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, स्टेरिक एंट्रेंस फैक्टर लगता ना, पैरा पे लगेगा ये NO2। देखिए अभी तक सही चल रहा है, हाँ अब मजा आएगा। SnHCl इसको रिड्यूस कर देगा तो J आ जाएगा ऐसा, NO2 को कन्वर्ट कर देगा SnHCl NH2 में। और डायजोटाइजेशन आप जानते हैं, NH2 जो है वो N2+Cl- बना लेगा, सही है, क्लियर है, N2+Cl- बना देगा, देख लो जरा, क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अब J वापस से लाओगे तो याद करो आपने एनिलीन का कपलिंग रिएक्शन कर रखा है, एनिलीन का कपलिंग रिएक्शन कर रखा है, तो बस एनिलीन में एक पीएच और लगा दिया उन्होंने यहां पर। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इस NH2 के पैरा पोजीशन पर आना चाहिए था, लेकिन पैरा पर तो ऑलरेडी एक बेंजीन लगी हुई है, तो कोई चॉइस नहीं है, तो ऑर्थो पे भेजना पड़ेगा। तो L क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, तुम्हारा L आएगा ऐसा, NH2 के पैरा पोजीशन पर तो ये ऑलरेडी बेंजीन लगी है, तो इसके ऑर्थो पर जुड़ेगा N-N, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और दो बेंजीन यहां आ गई। अब निकाल लो इसकी DU क्या आ रही है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, समझे खेल, समझे खेल। 4 4 8 और एक 9 और 8 यहां, है ना भाई, 4 इसकी DU 4 इसकी DU, एक बेंजीन 4 होती है ना, 4 4 8 4 12 4 16 और एक ये पाई 17, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा आपका 17। बताइए जरा, बताइए जरा, 17 कितने लोगों का सही आया, बताओ जरा। ऑल करेक्ट एक्सेप्ट L, कोई बात नहीं, यही तो इसमें थोड़ी खूबसूरती थी जो आपने सीखी है आज, कि पैरा पोजीशन ऑलरेडी बुक है तो ऑर्थो पे करेंगे फिर, ठीक है, ठीक है।
क्लियर है एकदम? कोई बात नहीं, यही तो खूबसूरती होती है सवाल की, कभी कभी सवाल ना बने लेकिन कुछ सिखा जाए तो वही बहुत अच्छी बात है ना? क्लियर है एकदम बात? थोड़ा लेवल बढ़ गया नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। बस कुछ अच्छी बात मुझे सिखानी थी आपको, इसलिए सवाल दिया कि अगर पैरा बुक होगा तो ऑर्थो पे लगाएंगे फिर। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि एनबीएस में आपने पीएच के पास वाला क्यों नहीं लिया? बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको दो रेडिकल दे रहा हूं, बताना कौन सा वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, आप ही मुझे बताएं, आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। इन दोनों रेडिकल में से कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? सर ये वाला ना, क्यों? क्योंकि लगातार कॉन्जुगेशन आ रहा है, देखो यहां इस तरफ जाएगा और इधर जाएगा, क्रॉस हो रहा है, ये रेडिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जबकि ये एक सांस में ही जा रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है ना। ठीक है, डन, कोई बात नहीं, कुछ सीखा आपने, अच्छा लगा। आइए तो अब हम आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एफ वाला वापस बता दो, देखो Cl2 सनलाइट क्या करेगा, देखिए इतने हिस्से को मैं अलग से बताता हूं आपको, देखिए जरा, ऐसा था ये, Cl2 सनलाइट क्या करेगा, Cl रेडिकल देगा और रेडिकल यहां बनेगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा एक सांस में कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, तो यहां Cl आ जाएगा। और अब ये जो TuBO के है, ये बेस की तरह काम करेगा, कहां जाएगा बताओ? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये, एक बीटा ये। अब ये वाला बीटा थोड़ी लोगे, क्यों? यहां लगातार दो डबल बॉन्ड, हाईली अनस्टेबल है, अरे यही लोगे ना आप, तो ये नेगेटिव यहां से एस निकाल के ये एरोमेटिक रिंग बना रहा है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग बना रहा है, ये देखो बाइफिनाइल बन जाएगा। क्लियर एकदम? ठीक है, समझ गए, ये कहानी है, समझे? और ये जो N2H4 जो लोग कह रहे हैं, बेटा ये वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं HH से। ठीक है, ये और ये स्वयं बेस है, और अल्कीन मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, रिएक्ट नहीं करेंगे अल्कीन पर, समझे बात? चलिए बहुत बढ़िया, आइए अब हम ले चलते हैं आपको अगली दुनिया में, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? मस्त सवाल था, अगर आपने सीखा तो बड़ा अच्छा लगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर या एसिड क्लोराइड वगैरह की रिएक्शंस को जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए आपको रिएजेंट कौन सा मिलेगा वो बता रहा हूं, आपको LH मिलेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिड्यूस होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। LH क्या करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में? LH ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा यहां पर H और H से, और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ेगा H और H से, तो देखो जरा क्या बन गया, RCH2OH, RCH2OH ये बन जाता है, यानी कि COOH कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में। SBH रिड्यूस नहीं करता है ना, अगर आप इसकी रिएक्शन SBH से कराओ तो नो रिएक्शन। ठीक है, SBH इसको रिड्यूस नहीं करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो LH SBH में आपको डिफरेंस यहां ये ध्यान रखना है कि SBH रिड्यूस नहीं करता, क्यों? क्योंकि SBH एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, और LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की, क्यों? क्योंकि LiAlH4 में एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ज्यादा पोलर होता है कंपेरिजन टू NaBH4, इन दोनों में से ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये कहानी। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको ये दिया जाएगा, तो जो रिएजेंट दिखेगा वो बता रहा हूं मैं, ये दिया जाएगा। वाई का आंसर बेटा ये है,
कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड है, क्योंकि बोरॉन हाइड्रोजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, तो ये इजीली नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, ये कार्बोनाइल तक तो रिड्यूस करता है, लेकिन एसिड को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, एसबीएच रिड्यूस नहीं करता। तो ये हो गया आपका एसबीएच वाला। अगला देखिएगा, सेकंड नंबर पर आप रिडक्शन ऑफ एस्टर देखिए। अगर मैं एस्टर का रिडक्शन देखूं तो एनसीईआरटी ये मानती है, एनसीईआरटी के हिसाब से सुनना, एनसीईआरटी ये मानती है कि एसिड को डायरेक्ट रिड्यूस हम H2 कैटलिस्ट से ना कराएं, हम एस्टर बनाकर कराएं। तो एस्टर कैसे बनता है पहले ये देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवा दो आप एसिडिक मीडियम में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो, एसिड से OH और एल्कोहल से H लेकर के आप एस्टर बना सकते हो। एसिडिक मीडियम में पानी निकाल देगा ये। तो आप एस्टर बना लीजिए, आप एस्टर बना लीजिए, और एस्टर जो है अब H2 कैटलिस्ट लेकर के रिड्यूस करा लो। एनसीईआरटी इसको मानती है कि भाई H2 कैटलिस्ट को लेकर के हम एस्टर को रिड्यूस करा लें, लेकिन हां, एस्टर को LAH भी रिड्यूस करता है। ठीक है, और LAH तुम यहां ले सकते हो, दोनों में से कोई भी रिएजेंट आप ले सकते हो। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा H और H से, और ये बॉन्ड टूटेगा H और H से, तो RCH2 OH बन जाएगा और R डैश OH बन जाएगा। आप बोलोगे सर R डैश OH आपने लिया भी है और निकाल भी दिया है, तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ सहायता के लिए लिया गया था, ताकि हम एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करा लें, और एस्टर की थोड़ा सा रेट ज्यादा होती है रिएक्शन की, तो एस्टर थोड़ा इजीली रिएक्ट कर लेगा, तो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो H2 कैटलिस्ट और LAH दोनों ले सकते हो आप, RCH2OH और R डैश OH बनाता है। अगर आपको एस्टर डायरेक्ट दिया है, अच्छी बात है, रिएक्शन करा दोगे। अगर एसिड प्लस एल्कोहल देकर के रिएक्शन बना के आपसे पूछा जाए कि हाँ पहले एस्टर बनाओ, डिपेंड करता है कि ये और ये देकर रिएक्शन स्टार्ट करें या ये स्टार्ट करें, दोनों ही आप कर लोगे। अगर यहां से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, एसिड से OH, एल्कोहल से H निकाल लेना, है ना। इस रिएक्शन को इंडिविजुअली एस्टेरिफिकेशन बोल सकते हैं, इतने हिस्से को एस्टेरिफिकेशन कह सकते हो, इतने हिस्से को, है ना, एस्टर का बनना एस्टेरिफिकेशन। और H2 कैटलिस्ट और LH ये काम कर देंगे। और यहां लिख लीजिएगा क्या, नो रिएक्शन विद SBH, नो रिएक्शन विद SBH। SBH इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। क्लियर बेटा। उर्वशी, H2 कैटलिस्ट अल्केन नहीं बनाता है, H2 कैटलिस्ट अल्कीन या अल्काइन से अल्केन बनाता है। तो अब आप ध्यान से सुनो, H2 कैटलिस्ट अल्कीन अल्काइन से अल्केन बनाता है, साथ में आज के चैप्टर में कार्बोनाइल से भी अल्कोहल बनाता है, कार्बोनाइल से अल्कोहल बनाता है, और एस्टर से अल्कोहल बनाता है। ठीक है, ठीक। और यहां एक बच्चा कह रहा है सर ये अल्कोहल यही रहेगा, हाँ ये वाला अल्कोहल दोबारा वापस मिल जाएगा, लेकिन हुआ क्या, आपको मेन जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो एसिड था ना ये रिड्यूस हो गया। देखो आप, ये जो एसिड था ना ये रिड्यूस हो गया। तो एनसीईआरटी मानती है कि अगर तुमको एसिड को रिड्यूस कराना है तो बेटर तरीका ये होता है। ठीक है, उसमें लाइनें भी लिखी हुई हैं। बेटर तरीका ये होता है कि एसिड को आप एस्टरिफिकेशन करा के एस्टर में कन्वर्ट करके रिड्यूस कराओ, तो ये बेटर होता है इसके मुकाबले में। ठीक है, एसबीएच के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन विद एसबीएच। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लो तो सूचित कर देना। टेम्बा बबम्बा बेटा, H2 कैटलिस्ट को एनसीईआरटी नहीं मानती है कि एसिड को हम रिड्यूस कराएं, हम एस्टर में कन्वर्ट करके रिड्यूस कराएं, तो आपको एस्टर वाला ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड किताबों में इसको रिडक्शन इसका दे रखा है कुछ स्पेशल कंडीशन में, लेकिन अब हमें तो उसके हिसाब से चलना है ना। मान लो सवाल आए तो आपसे, फिर वो तो यही बोलेंगे हम तो एनसीईआरटी मानते हैं, तो आपको H2 कैटलिस्ट एस्टर में मान के चलना है।
डन, चलू, चला जाए। चलिए आइए, अब एक और बचा है, ये हो गया, ये हो गया एसिड क्लोराइड तीसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखें रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। अगर मैं एसिड क्लोराइड के रिडक्शन की बात करूं, तो यहां तुम्हें कौन कौन से रिएजेंट मिलेंगे? यहां तुमको LH भी मिलेगा और SBH भी मिलेगा। बेटा SBH रिड्यूस करता है इसको, जी हाँ। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, आइए बताते ना आपको। पहले रिडक्शन लिख लेते हैं कैसे होता है। बॉन्ड टूटेगा H और H से, और ये बॉन्ड टूटेगा H और H से, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने पर एल्डिहाइड बन चुका होगा और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में। तो ये बना लेगा RCH2OH प्लस HCl निकल जाएगा, उसको लिख नहीं रहे हैं, है ना, ठीक है। SBH भी से रिड्यूस करता है और यही सेम आंसर आता है। सर अब क्या बात हो गई, अब आप ध्यान से सुनो, अब आप ध्यान से सुनो। यहां पता क्या है, यहां पता क्या है, ध्यान से देखना, ये Cl है, Cl का -I ग्रेटर देन होता है +M पर, सही बात है। तो यानी कि मैं Cl को बोलूंगा विड्रॉइंग है, यानी कि Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां डेल्टा प्लस ज्यादा कर देगा, यानी कि इसकी पोलैरिटी बढ़ा देगा। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से भी काम हो जाएगा। डेल्टा प्लस, देखो डेल्टा प्लस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो H- बोलेगा अरे वाह पार्शियल पॉजिटिव बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है ना, ठीक है। देखो सॉरी क्यों, -I अगर ज्यादा है इसका +M से, तो यहां डेल्टा प्लस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी खेल देंगे इसके साथ, क्योंकि जीवन में बहुत खींचने वाले लोग हैं, तो कुछ ऐसे टुटपुंजिया से भी खींच देंगे। होता है ना जब समय खराब होता है तो मतलब टुटपुंजिया लोग भी आ जाते हैं सामने, तो वैसा ही है। तो इंसान का जब समय खराब चलता है तो कोई भी आके लपेट के चला जाता है। तो SBH जो है वो इसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि डेल्टा प्लस बढ़ता जाएगा। लेकिन जब इसका समय अच्छा चल रहा होता है, जैसे एस्टर था, एस्टर को ये रिड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब आप देखो ये क्या है OR, और OR का +M ग्रेटर देन होता है -I पर, यानी कि ये लोन पेयर देगा, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो यहां डेल्टा प्लस लेस होगा। लेस क्या होगा, क्योंकि खुद खुद में ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, है ना, मॉलिक्यूल में खुद में ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बढ़िया मस्त प्लस है, ये बोलेगा मेरे को जरूरत नहीं है किसी की, तो यहां SBH कुछ उखाड़ नहीं पाता। समझे, समझे, यहां SBH कुछ उखाड़ नहीं पाता इसका। तो एस्टर जो है वो रिड्यूस नहीं होता है SBH में, लेकिन ये हो जाता है, क्योंकि खींचने वाला है, समय खराब चल रहा है, क्या करें, कोई भी आगे रिड्यूस करके चला जा रहा है। यहां तो +M ग्रेटर देन -I है, इस मॉलिक्यूल का समय बड़ा अच्छा चल रहा है, तो अच्छा चल रहा है तो फिर ये किसी को आने नहीं देता, माइल्ड रिड्यूसिंग को नहीं आने देता। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग तो आ जाएंगे, माइल्ड वाले नहीं आ पाएंगे, ठीक है, समझ गया खेल, ये कहानी है, समझे। तो आपको ये और ये दिखेगा, यहां पर H2 कैटलिस्ट यहां नहीं दिखेगा, आपको ये दोनों दिखेंगे, LH दिखेगा या SBH दिखेगा, ठीक है। तो सर एक काम करें, एक टेबल ही बना लेते हैं ना, जितना अभी तक पढ़ा आपने उसकी टेबल बना लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको, कौन कौन से कंपाउंड को कौन कौन रिड्यूस करेगा, जो हमें ध्यान रखने है ना, तो रिडक्शन रिएक्शन आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझे खेल, फिर सवाल कर लेंगे इसके, मजा आ जाएगा। डन है एकदम। आइए तो एक मेरे साथ टेबल बना लीजिए, वैसे तो आपको बनानी चाहिए लेकिन मैं बना रहा हूं, थैंक्स तुम बोलोगे नहीं, कोई बात नहीं। आइए जरा इधर, कुछ ऐसा है, कौन कौन से कंपाउंड है और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां मैं लिख देता हूं कंपाउंड, या रिड्यूसिंग एजेंट लिख लेते हैं यहां पर कौन कौन से, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एसिड क्लोराइड। चलिए
रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। पहले नंबर पर LAH, दूसरे नंबर पर SBH। देखिए जरा, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक। अच्छा थैंक यू बोल रहे हो क्या? मैं तो मजाक कर रहा, तुम सीरियस ले गए भाई। तीसरे नंबर पर H2 कैटलिस्ट, चौथे नंबर पर ZnHCl, पांचवें नंबर पर वोल्फ-किस्नर और HI रेड फास्फोरस, ठीक है। सारे ही लिख लेते, अब लिख ही रहे हैं तो। क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन और HI रेड फास्फोरस, ठीक है। यहां कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन दोनों है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एसिड क्लोराइड। अमाइड वाली अलग खेल होता है ना, एक इसमें अमाइड भी होती है, अमाइड में अलग खेल होता है, अमीन वगैरह बनता है, वो अमीन चैप्टर में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। आइए जरा, C डबल बॉन्डो से CHOH, ठीक, कार्बोनाइल कंपाउंड। C डबल बॉन्डो से CHOH और C डबल बॉन्डो से CHOH, देखिए सही है। पाई बॉन्ड तोड़ देंगे HH से, ये बनाता है C डबल बॉन्डो से CH2, दोनों टूटते हैं इसमें। C डबल बॉन्डो से CH2 और C डबल बॉन्डो से CH2, ठीक है। ये कहानी कार्बोनाइल का हो गया। एसिड का देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का, COH से CH2OH में रिड्यूस हो जाता है ये। SBH नहीं करेगा, H2 कैटलिस्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो रिएक्शन ही नहीं का है, ये वाला हम नहीं पढ़ते, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम मान के चलते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ZnHCl नहीं, और क्लेमेंसन भी नहीं करता, मतलब ये दोनों नहीं करते, क्लेमेंसन वोल्फ-किस्नर नहीं करता, लेकिन हाँ HI रेड फास्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है COH से CH3, अल्केन तक ले जाता है सबको। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल वगैरह सबको अल्केन तक ले जाता है। अगला देखिए जरा, LH एस्टर को क्या करता है, देखो मैं ले रहा हूं COOR-, तो ये बनाएगा CH2OH प्लस R-OH, है ना। एस्टर रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। SBH एस्टर को नो रिएक्शन, H2 कैटलिस्ट सेम यही करेगा, COR-, इससे बनाएगा CH2OH प्लस R-OH, है ना। एस्टर को रिड्यूस कैसे करते हो, पहले OR- बॉन्ड तोड़ दो और फिर पाई बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। ZnHCl कुछ ना करता, कुछ ना करता। एस्टर को HI रेड फास्फोरस कुछ नहीं करता, ठीक है। HI रेड फास्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड तक करता है काम। एसिड क्लोराइड की बात करें तो LH भी रिड्यूस कर देता है एसिड क्लोराइड को, COCl से बन जाता है CH2OH, ठीक। SBH भी कर देता है ये काम। ये वाला हम नहीं पढ़ते हैं, ये कुछ ना करता, ठीक है। तो जो काम काम की बात है वो ध्यान रखिएगा, कौन कौन किस किस को रिड्यूस कर रहा है। जैसे SBH की बात है, ये इंपॉर्टेंट, देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके लिए ये है कि SBH किसे कर रहा है किसे नहीं कर रहा। देखो LH तो सभी को रिड्यूस कर रहा है, LH तो इतना मस्त है कि ये तो सबको कर रहा है, तो ये तो महा इंपॉर्टेंट है। ये SBH क्या है, कार्बोनाइल और एसिड क्लोराइड,
कार्बोनाइल और एसिड क्लोराइड को करता है ये, ठीक है, कार्बोनाइल और एसिड क्लोराइड को करता है ये। H2 कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनाइल और एस्टर को ध्यान रखते हैं, बाकियों में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये कहानी है। कितना समय चाहिए लिखने के लिए, बोलिए। ये सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी ये तीनों अल्कोहल तक ले जाते हैं, ये तीनों अल्केन तक ले जाते हैं अगर कभी रिडक्शन होता है तो, ठीक है। तो इसको लिख लो, जो काम काम की बातें हैं उसको ध्यान रखिएगा, कौन कौन किस किस को रिड्यूस कर रहा है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। अब हम करेंगे सवाल, सवाल 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 और सवाल। बढ़िया लग रही टेबल यार, मस्त। फोटो ले लूं किसकी? खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। नाइस, लिख लो तो सूचित कर देना। जल्दी से बता दीजिए मेरे को। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, खूबसूरती को तेरी। हाँ भाई, का कहिन चलल आगे। चलो आगे बढ़ू। चलिए 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 चलिए, अब मैं आपको कुछ सवाल देना चाहता हूं, आइए जरा। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्शन, बताइए जरा क्या होने वाला है, किसमें क्या होगा, बोलिए। 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिए तीनों सवाल, फटाफट से करिए जरा, कॉपी में पेन चलाइए, फटाफट पेन चलाइए, आंसर खट 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 आंसर। कह रहा सर आप बेटे को ले आइए क्लास में, क्यों भाई? ये 3 बेटे नहीं दिख रहे तुमको यहाँ पे? ये 3 बेटे नहीं दिख रहे? देखो कितने बढ़िया है। बोलो भाई क्या कहते हो, बोलो। 1 मिनट के अंदर तीनों सवाल। पहला सवाल तो अल्कीन लास्ट टर्न पे पड़ा था, अल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराना है भैया। H+ लाओगे कैटायन बनेगा, पानी आएगा, OH जुड़ेगा। जस्ट चिल धोंदू। अगला NaBH4 आएगा, इसको तोड़ेगा रे, H और H से, इस पर कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका आंसर ये आता है। यहां OH आएगा, यहां आएगा CH2, यहां आएगा C, ये डबल O, यहां और C3, एस्टर को रिड्यूस ना करता NaBH4। अगला ये NaBH4 एल्डिहाइड से CH2OH बना देगा, छतरी के बाद CH2, CH के पास एक छतरी है, और यहां CHO जो है वो CH2OH। डन। क्या आपने यही बनाए? क्या आपने यही बनाए? क्या आपने यही बनाए, बोलिए।
एक बच्चा कह रहा है कि इसके ना कीटोन को रिड्यूस करेगा। बेटा तुमने ना बहुत गलत एडमिशन ले लिया है, इसलिए थोड़ी बैच निकाला। कह रहा, एक कह रहा सर इसका ना आपने कीटोन रिड्यूस तो कर सकते हैं। कीटोन थोड़ी है ये एस्टर है पूरा, इसको कीटोन प्लस ईथर मत बोल देना, बहुत मारेंगे लोग तुमको भाई। अरे ये खुद एस्टर है, कीटोन नहीं है ये। भाई साहब अलग सर को पता चलेगा इसलिए बैच निकाला था क्या। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट। आइए जरा इधर आइए। भाई साहब गजब 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 डिजाइन पकड़ी, हाँ वाह बढ़िया, डिजाइन पकड़ते तुम डिजाइन। बोलिए, विच रिएजेंट इज सुटेबल फॉर दिस कन्वर्जन। एस्टर से रिडक्शन करवाना है, इन चारों में से कौन सा सूटेबल है। AIIMS एक कॉलेज है जहां आप लोग जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसी का सवाल है। आप कर सकते हैं आराम से, आराम से आप सवाल को बनाइए। बोलिए भाई, आ गया। ZNHGHCl खेलता है क्या, नहीं ना ना ना, हाँ हाँ हाँ, LiLH4 कर देगा इसको रिड्यूस। अच्छा साथ में अगर बनाना हो तो क्या बनेगा, देखो LiLH4 इसको तो रिड्यूस करेगा ही, इस पाई बॉन्ड को भी करेगा, साथ में अगर बनाना हो तो ROH भी बनेगा। ठीक है, अगला सवाल, 1 मिनट के अंदर मैं चाहता हूं कि आप करें। LiLH4 से इस कंपाउंड को रिड्यूस कराओ, इसको, ये दिख रहा है एल्डिहाइड कीटोन एस्टर तीनों आपके सामने है, चेक कर लो LiLH4 किसे किसे रिड्यूस करता है। ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हो, पता है बिना पेन चलाए है आंसर बता सकते हो। ऑप्शन देख के, बिना पेन चलाए ऑप्शन देख के आंसर बताया जा सकता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस में पेन चला लिया, तो अब मेरे ख्याल से देख के भी बता दोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसे ही खेल है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे। हुआ, हो गया। देखिए भाई LiLH4 क्या करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, और तीनों ही जगह एल्कोहल बनेगा भाई, एल्कोहल बनेगा। देखो सी आंसर दिख रहा है, यहां एस्टर बच गया ना, एस्टर थोड़ी ये थोड़ी होगा आंसर, एस्टर भी तो रिड्यूस होगा, यहां भी एस्टर बच गया, यहां एल्डिहाइड बच गया, तीनों ही हो जाएंगे, सी आंसर आ जाएगा। क्या बात है भैया, ये क्या कहते हो भैया। ये अगला सवाल, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। बोले ध्यान से देख ले क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अरे LiLH4 एस्टर रिड्यूस करता है यार, देखो अभी टेबल बनाई फिर तुम हरकत कर रहे। बोलो 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 बोलो, जनता फैलती हुई नजर आ रही मेरे को, मेरे को जनता फैलती हुई नजर आ रही है। जनता फैल गई रे।
डी क्यों लगा रहे हो यार? मुझे एक बात बताओ, कार्बोनाइल भी रिड्यूस हो रहा है और अल्कीन भी रिड्यूस हो रहा है, क्या यहां कहीं पीएच लगा हुआ है? क्या ये लगा है? क्या नहीं लगा ना? अरे भाई पीएच थोड़ी लगा हुआ है यहां पर, इधर सॉरी, इधर 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 पीएच थोड़ी लगा हुआ है कि आप बोलो कि कॉन्जुगेशन में आ गया। ये डबल बॉन्ड बीच में फंसा होना चाहिए था। तो एलएच तो नहीं होगा, एसबीएच नहीं होगा, एसबीएच भी डबल बॉन्ड को नहीं करता, H2 कैटलिस्ट कर देगा दोनों को, है ना? H2 कैटलिस्ट करेगा भाई, सी आंसर आएगा। देखिए 17%, 68% जनता एकदम मतलब पता नहीं कौन से लेवल पे खेल रही है आजकल। क्यों? क्या किया तुमने? क्या किया ये तुमने? अरे डबल बॉन्ड को रिड्यूस H2 कैटलिस्ट करेगा। अरे डबल बॉन्ड एलएच थोड़ी रिड्यूस करता है, पीएच और सी डबल बॉन्डों के बीच वाला करता है। ठीक, अगला सवाल बोलिएगा। सम ऑफ नंबर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप इन पी एंड क्यू। इसको सॉल्व करो सवाल को, मतलब दिमाग में सोचो, इसको सोचो दिमाग में, और बताओ 1 डिग्री एल्कोहल का सम क्या आएगा दोनों का। ठीक है, चलिए भाई करिए सॉल्व। कह रहे हम शर्मिंदा हैं। बेटा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हो तुम लोग। क्या लग रहा है? 1 डिग्री एल्कोहल का सम चाहिए आपको? अभी फैलोगे इसमें। अरे यार, तुम लोग को थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल दे दो, सटाक से फैल जाते हो। अभी इसमें ही फैलेगा देखो। बताना जरा, NaBH4 इसको तो रिड्यूस करेगा नहीं, इसको करेगा H और H से, देखना इसको करेगा H और H से, तो NaBH4 का आंसर आपको दिखेगा ऐसा। देखिए ये है आपका 1 डिग्री, तो यहां एक ही 1 डिग्री आएगा, ये तो 2 डिग्री है भाई, और ये तो एस्टर है। यहां LH क्या करेगा? इसको तोड़ेगा H और H से, एस्टर को, और ये भी टूटेगा H और H से, कार्बोनाइल होगा ना इस साइड तो, और ये भी टूटेगा H और H से। तो ध्यान से देखो ये कैसा दिखेगा, इधर आ जाएगा ऐसा, ठीक, और इधर आ जाएगा ऐसा, देखो ठीक है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, तो 1 2 3 और 4 आंसर आएगा, डी आएगा आंसर, डी। क्या किया आप लोगों ने? ये क्या कर दिया जी? देखिए 47.9 जनता भाई, क्यों? अरे एस्टर भी रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड भी रिड्यूस होगा, एलएच में दोनों होंगे, एसबीएच में कार्बोनाइल होगा, एस्टर नहीं होगा। ठीक है, 19% जनता ने ही सही आंसर किया। ठीक है, अरे भाई एस्टर रिड्यूस होगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे एचएच से, और ये ऊपर एल्डिहाइड बन चुका होगा, ये बॉन्ड भी तो एचएच से टूटेगा, रुकना थोड़ी है आपको। चलिए अगला सवाल। RCH डबल बॉन्ड CH2O3 पानी जिंक, बताइए क्या होगा? जिसका सही आया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया उनने सीख लिया है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्या गलती की उसको ध्यान रखिएगा, आगे मत करिएगा ऐसी गलती।
बोलो, पहले रिडक्टिव ओजोलिसिस करा दो और फिर एलएच करा दो, है ना, दोनों का ही कराना है, तो बताना क्या बनेगा। 45 सेकंड में हो जाएगा ये तो, 45 सेकंड में कर लोगे आप, बिना सॉल्व किए हुए आप आंसर कर सकते हो इसका, बिना सॉल्व किए हुए, आपको बस देखना है और आंसर आ जाएगा, बिना सॉल्व किए हुए, है ना। आपको ये क्या बताना, बी बताना है ना, बी यहां लिखा नहीं है, बी इज क्या होगा। बोलिए क्या लग रहा है, आसान है ये तो। कार्बोनाइल टूटेगा, सॉरी अल्कीन टूटेगा, ओ ओ गो, क्योंकि रिडक्टिव है ये, है ना, रिडक्टिव ओजोलिसिस है, तो ये बनाएगा आरसीएचओ और एचसीएचओ, देखिए, और एलएच इसको दोनों को रिड्यूस कर देगा, इससे बना लेगा ये और इससे बना लेगा ये, डी आंसर आ जाएगा, है ना। एलएच के रिडक्शन से तो डी बनेगा। 75.97, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल, which of the ester shown after reduction with LAH and aqueous workup, aqueous workup मतलब वो H प्लस के लिए, H प्लस के लिए बोला है aqueous workup, will yield 2 molecule of only a single alcohol, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं किसी एक एल्कोहल के, चेक करें जरा, एस्टर है ये, बताएं जरा क्या लग रहा है। 90 सेकंड का टाइम लीजिए आप इस सवाल के लिए, बताइए, लेकिन सही निकालिएगा आंसर, सही निकालिएगा आंसर, मतलब 2 मॉलिक्यूल सेम एल्कोहल के मिल रहे हैं, सेम एल्कोहल के, रिड्यूस करा के सोचिए जरा। हुआ, बताइए। डन, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, आइए जरा अपन क्या कह रहे हैं, आइए देखिए। इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3CH2 C डबल बॉन्डो O CH2CH3, क्या ये बात सही है ना। अब मैं इसको रिड्यूस करवाऊंगा, देखो H और H से, और ये एल्डिहाइड दिख रहा होगा, इसको भी तोड़ दो H और H से, तो यहां मिलेगा 1 2 3 कार्बन का एल्कोहल, यहां 2 कार्बन का, तो ये मिलेगा प्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल। आपको सेम एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल चाहिए थे, इस वाले को लिख सकते हो PH C डबल बॉन्डो OCH2PH, सही है। इसको तोड़ा आपने H और H से, और ये भी टूटेगा H और H से, तो बेटा ये दोनों मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको बेंजाइल एल्कोहल के, बस यही आंसर आपका आ चुका है, बी आंसर सही है जिन लोगों का आया है, आया था आपका। इस वाले का क्या आंसर आएगा, PH C डबल बॉन्डो OPH, है ना,
ये टूटेगा H और H से और ये टूटेगा H और H से, बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल आंसर आएगा इसका। बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल आएगा, सही है। तो बी आंसर आएगा आपका भाई साहब। देख लेते हैं। वाह यार 58% का आया। काफी लोगों ने थोड़े बटे हुए थे। नन ऑफ दीज वाला कौन था? ये 4% जनता में क्यों? अगला देखिए जरा, गौर से देखिए और बताइए क्या लेना चाहिए। इस टाइप का सवाल मैंने आपको एक करवाया था ना, क्या लेना चाहिए बताइए। 45 सेकंड में आ जाएगा ये तो, 45 सेकंड्स के अंदर आप इसका आंसर कर सकते हैं। चेक करो डी कहां लगाया और एच कहां लगाया, बोलो। डी कहां लगाया है और एच कहां लगाया, ये चेक करो और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी हाँ, कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी। कल हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे, ग्रेगनार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे, ग्रेगनार्ड रिएजेंट कल। बोलिए। चलिए बताइए। क्या कहते हो, बोलिए भाई, क्या कहते हो, बोलो। ध्यान से देखो जरा, डी कहां आ रहा है? इस कार्बन पे डी आ रहा है, इस पर। अच्छा, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा नेगेटिव हो रहा है। अगर डी आ रहा है तो डी माइनस होना चाहिए। यहां होता है नेगेटिव तो यहां H प्लस होना चाहिए, मतलब डी माइनस और H प्लस आना चाहिए। डी माइनस और H प्लस, डी माइनस H प्लस, यही आ गया। देखो यहां से डी माइनस मिलेगा, यहां से H प्लस मिलेगा एल्कोहल से, यहां से डी माइनस और डी प्लस मिलेगा, ये तो होगा नहीं। यहां से H माइनस मिलेगा, यहां से डी प्लस मिलेगा, यहां से डी माइनस और डी प्लस मिलेगा। ए ही आंसर आ गया, ठीक है, ए ही आ गया आंसर, ए है। कौन था ये बी वाले? कौन थे 41%? भैया LiLH4 तो H माइनस देगा, और अगर H माइनस देगा तो यहां H आता ना, यहां तो डी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, डन। अगला सवाल बताइए, कौन कौन रिड्यूस हो रहा है 45 सेकंड के अंदर? फटाफट से देख के आंसर करिए, बोलो। शिवांगी करी, हम थे। कोई बात नहीं, ये वाला सवाल सही करो। बोलिए भाई। अरे आसान है, ये भी रिड्यूस हो रहा है और ये भी हो रहा है ना। आप क्या करें, जो मैंने चार्ट बनाया ना, उसको अलग पेज पे बना के अपनी दीवार के सामने चिपका लें। काम का चार्ट है वो, ठीक है, और बार बार देखते रहे उसको। LH दोनों रिड्यूस कौन करता है? LH करता है, बी आंसर है। देखो ओजोनोलिसिस और KMnO4 का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इस रिएक्शन से। या तो SBH होता है LH, एसिड को SBH करता, नहीं तो LH बचा, बी। बे 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 91 आया है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCOH RCH2H में क्या बनता है बताइए, बोलिए। कर पाओगे आप ये? चलिए अंतिम सवाल कर लेते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन है। समझ गए रिडक्शन रिडक्शन का खेल आप? और जो नहीं समझे वो टेबल जरूर ध्यान रखें, कौन किसको रिड्यूस करता है पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के सवाल कर पाओगे। ठीक है,
बताइए क्या हो रहा है, एसिड से अल्कोहल बन रहा है, LAH करता है, SBS तो करता नहीं, HI रेड फास्फोरस तो अल्केन बना देता, HI रेड फास्फोरस इसका आंसर लाता RCH3, NaBH4 तो करता ही नहीं है, ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा। क्या बात है, इसमें क्या कर दिया, सी लगा दिया, वाह गजब। SBH एसिड को कहां से रिड्यूस करता है, पगला गए हो का। बेटा रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए, अच्छा लगा रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा करके। अब नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको ग्रेगनार्ड रिएजेंट पढ़ाऊंगा और आपकी एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, चलें, चलिए तो आपसे हम मिलेंगे कल, ग्रेगनार्ड रिएजेंट को पढ़ेंगे। लीडर में है हेमलता, अथर्व, संस्कार, खुशबू, निकिता, तरुण, शुभम, प्रशांत, तुषार और एरेन, ईगर, दिस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सही किए हैं सवाल, बड़ी अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्राइक नहीं करती चीजें, तो स्ट्राइक करने के लिए आपको थोड़ा सा चीजों को देखना होगा, कौन कैसे रिड्यूस कर रहा है, LiLH4 का क्या काम है, SBH का क्या काम है, H2 कैटलिस्ट का क्या काम है। तो आप एक पेज पर इसको जरूर लिख लें जो टेबल थी, और उसको चिपका जरूर लें, आप ये काम जरूर करें, क्योंकि ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कोई ना कोई सवाल आपको मिक्स होकर अगर आ जाएगा तो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करता कि यार SBH इसको करता है कि नहीं करता है। तो ऐसे ध्यान आना चाहिए कि SBH दो चीजों को रिड्यूस करता है, कार्बोनाइल और एसिड क्लोराइड, है ना, कार्बोनाइल और एसिड क्लोराइड, और LAH तो सबको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो वो तभी याद आएगा जब आप बार बार चीजें देखोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा फिर कल, तब तक के लिए ओके बाय। कल सुनाएंगे, कल कह रहे 2 लाइन है कल। सैटरडे को सुनाओ तो अच्छा रहता है।